हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मालती बहुत रोई गाई, तब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरे समय साथ साथ लगा रहा। न माँ बाप को कुछ पूछने का अवसर मिला, ना उसे कुछ बताने का। चलो, सास ससुर का टंटा भी टूट गया, अपने आप घर छोड़कर चले गए। बड़ी की जमी जमाई गृहस्थी, उसके सारे गहने, सब कुछ तो अपनी मालती को अनायास ही मिल गया। बहुत है भगवान का दिया, परंतु इसके शरीर पर ये गोल गोल दाग कैसे पड़ गए? वह इतनी घबराई हुई क्यों है? उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हुल्लड़ करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अब तो बस हाजिरी देकर आओ और घर में बाहर बखेड़ा करो। मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा संभल जाएं। उसने उस रात पहली बार हुलस कर उससे कुछ कहा था। दिन चढ़कर क्या होगा? हाँ, एक है, उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी उसे गोद में लेकर प्यार किया? बेचारा टूअर टापर जैसे घूम रहा है। अरे, यह कौन बोल रहा है? क्या यह भी अपने बच्चे के बारे में सोचता है? उसे जोरदार झटका लगा था। अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं? उसके मुंह से निकला ही था कि खींचकर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर उसने। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है हट, और इसके साथ ही कसकर लात पड़ा कोख पर, जहां कोई बसेरा करने लगा था। वह दूर जाकर गिरी थी। अरे कोई बचाओ मुझे, यह शैतान मार डालेगा। वह बेहताशा चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर कोई आता, इससे पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो? आपस की बात है, और थाने वाले आ गए तो मुझे अंदर कर देंगे। फिर क्या खाएगी? क्वार्टर से निकाल देंगे, कहाँ रहेगी? बेवकूफ़, वह उसकी बाहों में कसमसाई। शेष पूरी रात वह उसे अलग अलग तरीके से मनाता रहा। सवेरे वह संतुष्ट था और वह बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पेडों में भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मरणांतक पीड़ा की लहर दौड़ रही थी। उसके लिए वह स्वयं एक कप चाय बनाकर ले आया। मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, वह कर्रा रही थी। मैं ठीक कर दूं? उसकी आंखों में खेल रही शरारत का आशय समझकर वह कांप उठी। रहने दो, ठीक हो जाऊंगी। कुछ रुपए हो तो दे दो, वह नरमी से बोला। सारे तो ले गए, अब कहाँ बचे? क्या मैं ही खा गया? जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। क्या सारा सुख मुझे ही मिलता है? तुम्हें कुछ नहीं मिलता मुझसे। वह सुबह सुबह फिर लड़ने पर आमदा जान पड़ा था। वेतन आधा मिलता है तो खर्चे भी कम करो ना। अरे अब तो यह मुझे सिखाएगी लगता है। चल यह टॉप्स दे दे, गिरवी रखूंगा, वेतन मिलने पर छुड़ा लेंगे। वह उसका सिर अपने आगे करके टॉप्स उतारने लगा। एक बात बोलूं? उसने स्वयं को संयत कर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से बहुत महंगी मिलती है। आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूंगी। घर की बनी शराब में नशा भी ज्यादा रहेगा और चौथाई दाम लगेगा। सारा दुख भूलकर उसने यह सुझाव दिया। तुम्हें बनाना आता है? उसने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, हमारे गांव में तो सभी अपने अपने पीने के लिए बना लेते हैं। महुए के फूल सीजन में ही इकट्ठा करके रख दिया जाता है। लकड़ी फाटे की कमी नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाप रे, यह तो छुपा रुस्तम निकली। उसने मन ही मन कहा। तुम्हें पता नहीं शायद, बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनन जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। मैं यह सब नहीं जानती। जब खरीद कर पीना मना नहीं है तो बनाना क्यों मना है? जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं वैसे ही शराब बना सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत किया करो। यदि सभी अपने लिए बनाने लगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दिलवाना हमारी ड्यूटी है। और फिर यह पुलिस क्वार्टर फैलते देर नहीं लगती। दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम कुछ बना लो खाने के लिए। वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाजा बंद करता गया। तो क्या सरकार को पैसा देकर आदमी जहर भी पी सकता है? वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसके कंठ से रुदन के स्वर फूट पड़े। हाय राम, कहाँ फंसा दिया? यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते भी नहीं। हमारे गांव में एक आवाज पर सारा गांव उमड़ पड़ता है। वह इतने जोर जोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से पड़ोसन को सुनाई पड़ जाए। थोड़ी देर बाद बाहर से सांकल खोली गई। एक अधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया।
उसने हठात मालती को अंकवार में भर लिया। मैं तेरी सारी तकलीफें जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु रोहन की दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानेगी बड़ी ने 10 साल कैसे बर्दाश्त किया। अंत में उसे अग्नि स्नान करना ही पड़ा। स्त्री को पीड़ा देकर ही रोहन को संतुष्टि मिलती है। लगता है पी पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात समझाकर उन्हें तुरंत बुलाया। पड़ोसन जैसे आंधी की तरह आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। रोहन दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी ही वापस आ गया। अब तो मेरे नाटक करने की बारी है मिस्टर रोहन। मुझे पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए इतना सह लिया। मालती ने सारे दर्द पर विजय पाकर उसके लिए अंडा कारी, आलू की भुजिया और भात बनाया। गरम गरम 2 पराठे भी सेक दिए। वह अपनी पसंद का खाना देखकर प्रसन्न था। मैंने ठीक नहीं कहा जी? रही बात लोगों की तो उन्हें पता नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है। या फिर मायके जाने दीजिए, हफ्ते में 1 बार वहाँ से 8-10 बोतलें ले आया करूँगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह उससे घुल मिल कर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? वह जरा द्रवित हुआ। रहने दीजिए, वैसे ही आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा लगे तो 2 दिन के लिए मुझे सैदा भेज दीजिए। मैं कैसे रहूँगा तेरे बिना? वह मुंह का कोर चबाते हुए बोला। आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन ससुर को आया देख वह हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत हुआ। वह कल से ही जाने की रट लगाए हुए हैं और आज यह आ गया बिना किसी सूचना के। कैसे आना हुआ पापा जी का? उसने मालती से पूछा था। माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है, प्लीज ना मत करिएगा। पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वह रोहन के आगे गिड़गिड़ा रही थी। उसने पापा को पहले ही कह दिया था फोन की चर्चा न करने को। वह टाल मटोल करता रहा किंतु उसे रोक ना सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतजार करूंगी। मालती ने विधिवत विदाई ली। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे। कहीं इस प्रकार फोन किया जाता है? माँ ने स्नेह भरी झिड़की दी। उत्तर में उसने ब्लाउज उतार कर उनके हाथ में दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरों चवन्नी के बराबर जले के घाव, ढेरों दाग। साया उतार कर जांघों के घाव दिखलाए। पेट की चोट से उसका गर्भ स्त्राव हो गया था। रक्त स्त्राव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। 4 माह में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। चेहरा सिरहीन, गाल चिपके और सामने के दांत बड़े दिखने लगे थे। वह तो माँ से भी बड़ी नजर आ रही थी। कुछ खातिरदारी करनी चाहिए पति देव की। आना तो पक्का है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके मनोभाव से अपरिचित था। उसके सारे गोल धब्बे एक साथ जल उठे। वह ऐसे झटपटाई जैसे ताजे फोड़े रगड़ खाकर अभी ही फूट रहे हों। वादे के अनुसार घर के पिछवाड़े मटकी चढ़ाकर 1 नंबर की दारू उतरवाई। उसके तेज को सहना सबके बस की बात नहीं। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हाल चाल पूछता हुआ आ गया। सबने पहले जैसे ही मान सम्मान किया। वह पूरी तरह आश्वस्त था। तालाब से मार कर लाई गई रोहू मछली और हाथ की उतारी शराब। मजा आ गया भई ससुराल का। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी। बड़े गुरु जानते हैं बेटी दामाद मिलना जुलना चाहेंगे, या हो सकता है मालती ने ही होशियारी से यह व्यवस्था करवाई हो। नशा गहराता जा रहा था। वह मालती के दबे पांव आकर बगल में सो जाने का इंतजार कर रहा था। नंबर 1 अपना असर दिखा रही थी। आंखें मूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ जा रहा था कि कमरे में कुछ हलचल हुई, कुछ परछाइयां झिलमिलाई। हाथ पैरों में कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कोई कस कर बांध रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा हीरे हो गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आसन संकट देखकर उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वह घिघियाने लगा। पहला डंडा पड़ने से पहले ही वह चीखने लगा। अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी ही खातिरदारी की जाती है तुम्हारे गांव में? तड़ातू तड़ातू चारों ओर से डंडे बरसने लगे। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थी। जिसने तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई, उसे अकेली पाकर मारता है? ये ले जरा ढंग से 2 तो 4 हाथ। यह पड़ोस में रहने वाली लड़की थी।
शादी में बहुत लाड लड़ा रही थी। उसकी कीलदार चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो, एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से खींचा, किसी ने उधर से। कपड़े फट गए थे। वह नंग धड़ंग पड़ा था सबके बीच। जले का दर्द बहुत आनंद देता है। बेचारा दामाद है, खातिर करो इसकी। वही औरत फिर बोली। चारों युवकों के हाथों में सिगरेटें नाच उठी। अरे अरे, मुझे मत जलाओ मेरे बाप, छोड़ दो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे बाप रे, जला डाला हैवानों ने। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पेट पीठ बाहें चेहरा सब लाल हो गया। अभी जांघों के बीच बाकी है। एक ने निर्लिप्त भाव से कहा, नहीं बाप, तुम मुझे छोड़ दो। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ इनसे। मैं पुलिस का जवान हूँ, बाद की भी तो सोचो। जरा दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बंधे बंधे कसमसा रहा था। हाँ, उसने निश्वास छोड़ी। अच्छा लगा ना जीजा जी? उसने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्च डाल देते हैं, पूरा आनंद ले लीजिए। वह युवक पूरी तरह संजीदगी से बोल रहा था। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी ताकत से झटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो। अपनी करने का फल भोगे जाकर मालती दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी।